मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज तक बहुत कम डिजाइनर्स ने आपको ये चीज सिखाई होगी जो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डिजाइन करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आइडिया सोचते कैसे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट बनता कैसे है और एक सिंपल प्रोडक्ट को एक इमोशनल स्टोरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो, कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ डिजाइन्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं करते, वो अपने डिजाइन के थ्रू इमोशन बेचते हैं। और इसीलिए कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे को लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट सोचे कैसे जाते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट को एक इमोशनल स्टोरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एक डिजाइनर इस टाइप के आइडियाज को सोचता कैसे है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। आज हम दो इमोशनल कॉन्सेप्ट बेस्ड डिजाइन बनाएंगे, जिसमें मैं आपको डिजाइन बनाने के साथ साथ ये बताऊंगा कि इस टाइप के आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सोचा जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी डिज़ाइन के लिए आइडिया सोचते कैसे हैं। जो हम पहला अपना डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं एयरटेल ब्रांड के लिए। अब एयरटेल आपको पता है उनका क्या है कि सिम है, मतलब जो मोबाइल में सिम पड़ते हैं वो है, और एक किस्म से कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट, ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसके लिए मुझे अगर एक इमोशनल डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए मैं कैसे रिसर्च करूंगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे कि ब्रांड लिख लेता हूँ, एयरटेल है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने एयरटेल। इसके लिए मुझे डिज़ाइन बनाना है। अब एयरटेल क्या क्या करता है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 करना है। दो स्टेप हैं किसी भी डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट ढूंढने के लिए, आइडिया ढूंढने के लिए दो स्टेप होते हैं मेन। ठीक है, तो स्टेप 1 है, यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, इसका कलर कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब जो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को ढूंढते हैं। प्रोडक्ट स्ट्रेंथ, ये होता है मेरा स्टेप 1। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, कुछ इस तरीके से, जिससे कि यहाँ पे रखा जाए। ये मेरा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले एयरटेल की जो स्ट्रेंथ है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ में मतलब कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फीचर हैं मेन, वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि पहला हो सकता है कनेक्टेड, मतलब कि स्टे कनेक्टेड, ये हो सकता है। ठीक है, ये इसकी एक स्ट्रेंथ है कि ये कनेक्शन, मतलब कि कनेक्ट रखता है लोगों को। ठीक है, सेकंड जो स्ट्रेंथ हो सकती है इसकी, वो लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे फास्ट, इंटरनेट फास्ट है, इनके सिग्नल अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थर्ड हम लोग कर सकते हैं कि एवरीवेयर, मतलब कि एवरीवेयर, ये हर जगह है। फोर्थ हम लोग कर सकते हैं टूगेदरनेस, जैसे कि ये, मतलब कि ये सारी चीज़ें, मतलब कि लोगों को कनेक्ट रखता है, फास्ट है, हर जगह है, और मतलब जोड़ करके रखता है। इस तरीके से ये एक इसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। ये स्टेप 1 हो गया। अब ये जो हमने स्टेप 1 में प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ को निकाला है, इन्हीं स्ट्रेंथ को हम लोग रियल लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग इन स्ट्रेंथ को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसी के बेस पे हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं स्टेप 2, और यहाँ पे करते हैं हम लोग कन्वर्ट दिस रियल लाइफ। ठीक है, कनेक्ट विथ रियल लाइफ। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कनेक्टेड है। ठीक है, अब कनेक्टेड में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा जैसे कि वीडियो कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बंदा वीडियो कॉल कर रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फैमिली क्या है, कनेक्शन ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है। ये फैमिली जो है एक ही कॉल पे जुड़ी हुई है पूरी। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं जैसे कि वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड, लाइक जैसे कि हम लोग कर सकते हैं लाइक माउंटेन, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा करा हमने। ठीक है, जैसे माउंटेन, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जैसे फॉरेस्ट,
तो यहाँ पे ना आपको पता लग रहा होगा कि कैसे मैंने स्ट्रेंथ निकाली। अब उस स्ट्रेंथ को ऐसे जोड़ रहा हूँ, जैसे कि फास्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग हर जगह की बात कर रहे हैं कि हर जगह। तो ये मेरे दिमाग में आया कि ये क्या है कि हम लोग फॉरेस्ट में काम करते हुए दिखा सकते हैं, माउंटेन में काम करते हुए दिखा सकते हैं जहाँ पे इनके सिग्नल है, ठीक है, वहाँ पे फ़ोन पे बात करते हुए दिखा सकते हैं। इसी तरीके से मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, इमोशनल कॉन्सेप्ट है कि एक जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है अपनी फैमिली से और उसकी जो बेटी है उसका बर्थडे, तो वो कैसे वीडियो कॉल पे अपनी बेटी का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट कर रहा है या फिर उसको देख रहा है। एक इमोशनल स्टोरी कन्वर्ट हो गई है। तो इसी को हम लोग डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वीडियो कॉल, ठीक है, ये आया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फादर वॉचिंग डॉटर बर्थडे, ठीक है, फ्रॉम माइल्स कर देते हैं ऐसे, इस टाइप से। तो ये एक मेरी इमोशनल स्टोरी हो गई, ठीक है। अब ये मैंने स्टोरी सोच ली है, अब मैं इसके बिहाफ पे अपना एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। तो अब जब मैंने ये चीज़ सोच ली है, तो ये सोचने के बाद में मैंने सोचा कि एक लेबर क्लास इंडियन बंदा काफ़ी बैठा हुआ है अपनी साइड पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में उसका बेटी का जो है ना वो बर्थडे दिख रहा है, मतलब कि उसकी बेटी जो केक काट रही है वो वीडियो कॉल पे ये सारी चीज़ें दिख रहा है। तो ये चीज़ जब मैंने सोच ली तो इसका मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा और चैट जीपीटी को दिया, और उसने मुझे काफ़ी परफेक्ट इमेज जनरेट करके दी। अब एक ही बार में जनरेट करके नहीं दी, इसके लिए मुझे काफ़ी सारे रिवीजन करने पड़े, जब जा करके मुझे फाइनल रिजल्ट मिला, फाइनल इमेज मिली। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा प्रॉम्प्ट था, ठीक है। तो आप मेरी स्क्रीन पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत ही मिनिमल लिखा है, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर सिटिंग एट अ बिल्डिंग साइट ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है, स्माइलिंग वाइल वीडियो कॉलिंग हिज डॉटर ऑन अ स्मार्टफोन। इमोशनल स्टोरी टेलिंग लिख दिया, ठीक है, रियलिस्टिक फोटोग्राफी, सिनेमेटिक लाइटिंग, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग फोटो, अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा। और अगर आपको इस टाइप के प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आते, आप चाहते हो इस टाइप के प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, ये सीखना चाहते हो, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने इन डिटेल बताया है, ठीक है। अब जब मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया तो उसने मुझे कौन सी इमेज जनरेट करके दी, फिर कैसे मैंने उस इमेज को एक डिज़ाइन में कन्वर्ट करा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने मुझे ये इमेज जनरेट करके दी। अब जो चैट जीपीटी कर रहा था ना, वो इस इमेज में ना यहाँ पे इसका फोटो नहीं ला रहा था, तो ये मैंने मैन्युअली यहाँ पे चेंज करके लगा दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पता लग रहा है कि एक जो लेबर क्लास बंदा है वो अपनी बेटी का यहाँ पे जो बर्थडे है उसको देख रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मोबाइल इसलिए दिखाया क्योंकि थोड़ा इमोशनल दिखाना था, लैपटॉप वगैरह नहीं दिखाया, ठीक है। ये मेरे पास इमेज आई। इसके बाद में मैंने इस इमेज पे यहाँ पे कुछ ऐसा कलर ऐड कर दिया, ठीक है, जिससे कि मैं अपना कंटेंट वगैरह लिख सकूँ। यहाँ पे ये वाला कलर ऐड किया और नीचे की साइड में मैंने कुछ डार्क कलर ऐड कर दिया, जिससे मैं यहाँ पे भी कंटेंट लिख सकूँ तो वो अच्छे से विजिबल हो। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एयरटेल का लोगो लगाया और यहाँ पे एक सिंपल से हेडिंग लिखी जो कि इस इमेज से रिलेट कर रही हो, ठीक है, जैसे डिस्टेंस मेजर माइल्स नॉट मूवमेंट, ये एक सिंपल लिखा। इसके बाद में नीचे एक लाइन डाल दी ऐसे ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से सब हेडिंग डाल दी, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इसके पीछे ना कहीं पे एयरटेल का जो लोगो है ना इसकी शेप होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एयरटेल का जो लोगो है इसकी शेप डाल दी। अब मैंने शेप डालने के बाद में ये जो मेरी इमेज थी इसकी कॉपी करी एक, और इसको यहाँ पे ऊपर रख दिया, तो ये इस लेबर के पीछे की साइड में दिखने लग गया शेप, जो कि काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। और इसके फेस पे मुझे थोड़ी सी लाइटिंग डालनी थी, तो मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ाया और मास्किंग के साथ में सिर्फ फेस पे दिखाया। आप देखेंगे तो कुछ ऐसा था, और यहाँ पे फेस पे दिखा दिया एक, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने नीचे यहाँ पे एक लाइन लिख दी, कनेक्टिंग फैमिलीज बियॉन्ड बॉर्डर्स, कुछ इस टाइप से, जो कि और ज़्यादा इमोशनल स्टोरी में कन्वर्ट हो रहा है डिज़ाइन। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एक बटन लगाया, एक दूसरा बटन लगाया यहाँ पे बॉटम में, जहाँ पे मैंने दिखा दिया एयरटेल ऐप के बारे में, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे सारी लेयर्स को मर्ज करा और इसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई कर दिया, तो मेरा डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन है देखने में एकदम इमोशनल टच दे रहा है, इमोशनल फीलिंग आ रही है, और बंदे को ये वाला डिज़ाइन काफ़ी लॉन्ग टर्म तक याद रह सकता है, क्योंकि कुछ इसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, एक इमोशनल स्टोरी कन्वर्ट की गई है, एक इमोशनल स्टोरी के साथ में ये दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये वाला डिज़ाइन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक नेक्स्ट डिज़ाइन, अब जो हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो एक टीवी ब्रांड के लिए बनाने वाले हैं, लेकिन हम लोग उसमें टीवी के जो स्पीकर्स हैं
उसको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि जो टीवी के स्पीकर हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, उनकी साउंड काफ़ी अच्छी है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम लोग कैसे इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, मैंने कैसे रिसर्च करी, मैं वो स्टेप्स आपको दिखाता हूँ। तो अब की बार जो हमारे पास ब्रांड है वो है टीवी, लेकिन हम लोग बात किसी कर रहे हैं टीवी के अंदर स्पीकर की। तो हम लोग कुछ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 लिख लेते हैं, ठीक है, स्टेप 1। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को ढूंढेंगे, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे छोटा कर दिया थोड़ा, ये जिससे कि स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे इसकी कॉपी करी, इसको ब्लैक कलर कर दिया मैंने, जिससे डिफरेंस आ जाए। अब स्पीकर की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है वो है साउंड क्वालिटी, एक फीचर ये निकल गया। इसको हम लोग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड होगी क्लियर क्वालिटी या फिर क्लियर, साउंड क्लियर, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, और ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि साउंड फील, ठीक है, इस तरीके से। साउंड का एक्सपीरियंस होता है ना साउंड का, ठीक है। यहाँ पे लाउड हो सकता है, लाउड साउंड। तो ये यहाँ पे मेरे पास 3-5 जो हैं वो फीचर्स या फिर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो आ गए। तो आपने देखा कि मेरे पास इस स्पीकर के जो 5 स्ट्रेंथ हैं या फिर 5 जो मेन फीचर हैं वो आ गए हैं। अब सेकंड स्टेप में हमारा काम ये होता है कि इनको पकड़ के अपनी रियल लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ से मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में हम लोग ये दिखा सकते हैं, जैसे कि फील अच्छा है, यहाँ पे ना फील आ रहा है या फिर क्लियर है साउंड ना, तो या फिर लाउड है। जैसे कि लाउड वाले का मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम लोग क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे टीवी इन पार्टी, जैसे कि एक पार्टी चल रही है तो वहाँ पे स्पीकर्स नहीं है, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है और उसके साउंड की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग उस पर डांस कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कि हम लोग दिखा सकते हैं, इसमें क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के लिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे कि बंदा कुर्सी पे बैठा है एक, और वो क्या है कि उसके टीवी नहीं दिख रहा है, आंख जो है वो क्लोज है, उसकी आइज क्लोज है, लेकिन वो उसको फील कर पा रहा है। तो मैं इसके लिए कुछ ऐसा सिंपल लिख सकता हूँ, अ मैन सिटिंग फ्रंट ऑफ टीवी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ विद क्लोज आइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग ना बस कुछ इस टाइप से प्रोसेस करते रहते हैं, जो भी हमने फीचर्स निकाले हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ निकाली है, उसको रियल लाइफ से कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने अपने डिज़ाइन के लिए सोचा था वो एक इमोशनल सोचा था, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्ट्रेंथ निकाली थी साउंड फील। तो मैंने सोचा था कि जो साउंड फील की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आंखें बंद करके भी इसको फील कर सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब हम लोग आंखें बंद करके फील कर सकते हैं, तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड किड होते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि जो ब्लाइंड किड हैं वो टीवी के आगे बैठे हैं, वो देख तो नहीं पा रहे, लेकिन उसकी आवाज़ से, उसकी साउंड से वो सारी चीज़ें, वो जो मूवी चल रही है, वो जो सॉन्ग चल रहा है, उसको फील कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक इमोशनल एडवर्टाइजिंग हो गई, जिसमें मेरे ये दिमाग में आया। और ये इसीलिए दिमाग में आया क्योंकि मैंने इस प्रोसेस के थ्रू गया। मैंने प्रोडक्ट के पहले फीचर्स निकाले या उसकी स्ट्रेंथ निकाली और उस स्ट्रेंथ को अपनी रियल लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अब मैंने, जब मेरे दिमाग में ये आ गया, तो मैंने सिंपल एक चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, जिसमें मैंने बताया कि एक साइड में टीवी हो, एक साइड में कुछ ब्लाइंड किड हो जिन्होंने ब्लैक चश्मा पहना हुआ हो, और ज़्यादा दिखाने के लिए कोई ब्लाइंड है, उनके बगल में कुछ स्टिक रखी हुई हो और वो कुछ हैप्पी मोमेंट में हो, स्माइलिंग फेस में हो, तो मुझे इसके लिए एक इमेज जनरेट करके दो। अब मैंने कौन सा प्रॉम्प्ट लिखा था मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, अ ग्रुप ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कोजी लिविंग रूम वॉचिंग टेलीविजन टुगेदर स्माइलिंग एंड फुल्ली इंगेज। ये मेरे को इमेज चाहिए थी इतनी। इसके बाद में इमेज में कैसा मूड चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, वो यहाँ से स्टार्ट है। जैसे मैंने बोला कि सिनेमेटिक लाइटिंग चाहिए, वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए, रियलिस्टिक फोटोग्राफी, 4K, ये सारी चीज़ें। अब जब मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे डाला तो उसने मुझे कैसी इमेज जनरेट करके दी, फिर मैंने उसको कैसे डिज़ाइन में कन्वर्ट किया, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पे ये इमेज देख सकते हो जो चैट जीपीटी ने मुझे
जनरेट करके दी। आप देख सकते हो प्रॉपर वैसी है। यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लाइंड, अगर मैं यहाँ पे स्टिक ना रखता तो ऐसा लगता कि चश्मा लगा करके सिंपल पिक्चर देख रहे हैं, वीआर देख रहे हैं, लेकिन जो स्टिक रखी है इससे थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ ब्लाइंड वाला फील है, ठीक है। देन इसके बाद में ये जब मेरे को इमेज मिल गई, मैंने इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लाइटिंग इफेक्ट डाल दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दी सिर्फ इतने पार्ट पे। आप देखोगे तो सिर्फ इतने पार्ट पे ब्राइटनेस बढ़ गई, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि टीवी की लाइटिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने बॉटम में यहाँ पे एक स्ट्रिप डाल दी वाइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी रिलेटेड टू दिस इमेज, जैसे कि मैंने लिखा साउंड पेंट्स द पिक्चर, मतलब कि जो साउंड है वो पिक्चर को बना देती है, मतलब पिक्चर क्रिएट कर सकती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली और इसके बाद में यहाँ पे सब हेडिंग डाल दी, जैसे फील एवरी सीन्स थ्रू इमर्सिव ऑडियो। ये एक सिंपल लाइन डाली जिससे कि पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑडियो की बात हो रही है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है। और इस टाइप के इमोशनल या फिर इमोशनल स्टोरी टेलिंग एड आपको काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो दिखेंगे कि वो इस टाइप के कुछ ऐड बनाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड करे। यहाँ पे फिर मैंने इस टाइप से एक ग्रुप बना करके नीचे डाल दिया, जिसमें मैंने यहाँ पे फिर से एक लाइन लिखी, हेयर एवरी डिटेल फील एवरी मोमेंट, और यहाँ पे जैसे मॉडल डाल दिया टीवी का, सोनी डाल दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन मैंने ऊपर लिख दी, साउंड बियॉन्ड साइड, कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कैमरा रॉ अप्लाई किया और मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा बन गया। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे को कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहिए जहाँ पे हम लोग ब्लाइंड लोगों को दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में, एडवर्टाइजिंग में इस टाइप से कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं और कई लोगों को लगेगा कि वो जो चश्मा लगा रखा है वो ऐसा लग रहा है कि VR है, तो हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट सोचते हैं, कैसे एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, और ये दोनों डिज़ाइन आप देखोगे तो आपको ये इमोशनली कनेक्ट करेंगे इस ब्रांड के साथ में। और इसी तरीके से जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को इमोशनल के साथ में, एक फीलिंग के साथ में, अपने ब्रांड के साथ में कनेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, आइडिया कैसे सोचते हैं, कैसे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कैसे इमेज जनरेट करते हैं एक प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू पता लगी होंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा वीडियोस लेकर के आऊँ, आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।